नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं मिलाता हूँ आपको इन भाई साहब से। अब कुछ तो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं जो पत्तों से पहचान चुके हैं ये कौन है, लेकिन चलिए फिर भी जो लोग नहीं पहचाने उनके लिए बता देता हूँ। इन महाराज का नाम है कदम। अब आयुर्वेद में तो इसे बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है, जिसकी दो वजह हैं। देखिए, हमारे ग्रंथों के हिसाब से ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण का एक प्रिय पेड़ है। ठीक, एक तो इसकी ये खास बात हो गई, उन्हें प्रिय है। दूसरी खास बात इसके गुणों को लेकर भी है। आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियों को दिव्य औषधि माना जाता है, और जिसके पीछे वजह यह है कि ऐसी सारी औषधियाँ जो हमारे वात पित्त कफ इनको बैलेंस कर देती हैं, आमतौर पर माना जाता है वो एक दिव्य औषधि है, दिव्य जड़ी बूटी है। तो ऐसे ही है ये महाराज कदम। अब ये त्रिदोष शामक तो हो गया। इसके अलावा यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसका प्रयोग आपकी किसी न किसी बीमारी में ज़रूर हो सकता है। सर से लेकर पाँव तक कई बीमारियों में काम आता है। सबसे पहले सर की बात शुरू की है तो सर की कर लेते हैं। आयुर्वेद में तो कहते हैं शिरशूल, आम बोलचाल की भाषा में उसे कहा जाता है सर दर्द। अगर आप उन लोगों में से एक हो जिसको बार बार रैकरिंग सिर में दर्द होता है, लगातार हर कुछ दिन बाद हो जाता है, तब ये पत्ते आपको उससे मुक्ति दिला सकते हैं। और वो कैसे? इन पत्तों को अच्छे से कुचलिए, मसलिए, इनकी लुगदी बनाइए, सर पे ललाट पे अप्लाई कर लीजिए, लगे रहने दीजिए आधा घंटे तक। उसके बाद उसे हटा दीजिए, धो दीजिए। इस तरीके से अगर हफ्ते में 2-3 दिन भी लगाया तो जो बार बार सिर में दर्द होता था ना, वो दर्द होना बंद हो जाएगा। यही पत्ते उन लोगों के लिए भी काम के हैं जिनको मुंह में किसी तरीके का कोई विकार है। कुछ तो देखिए किसी वजह से बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन कुछ बीमारियों को हम खुद अपनी तरफ बुलाते हैं। आजकल तो तमाम लोग जुबां केसरी बोल रहे हैं। अगर आप भी ऐसे हो जो जिनकी जुबां केसरी हो चुकी है, तो आने वाले टाइम में आपको भी कोई ना कोई तकलीफ़ तो देखो होने वाली है। अब या तो मुंह से बदबू आती है, आपके इन दांतों की पकड़ मसूड़ों में हल्की होने लगी है, जिस वजह से या तो डायरेक्ट खून आता है और या फिर उसमें मवाद तक आने लगा है। तो उस दशा में आप या तो इनके पत्तों को लीजिए, मुंह में चबाइए, 10-5 मिनट रखिए, थूक दीजिए। मुंह में जो लार भी बन रही है उसको भी लगातार थूकते जाइए। एक तरीका तो हो गया ये। या फिर क्या कर सकते हो, इसकी जो छाल होती है ये भी बहुत काम की है। मैं कई सारे ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिस छाल की मदद से आप अपने कई रोगों को दूर करोगे, लेकिन फिलहाल मुंह के रोग दूर करने के लिए इसकी छाल लीजिए 10 ग्राम की मात्रा में, 100 ml पानी में डालिए, उबालिए, और जब वो पानी रह जाए लगभग 50 ml के आसपास, गैस से उतारो, छानो, ठंडा करो और उससे गार्गल करिए, गरारे करिए। 1-2 बार गरारे करने दिन में, सुबह शाम 2 बार कर लीजिए। मुंह के सारे रोग खत्म, और स्पेशली मुंह की जो बदबू है, दुर्गंध है, वो दुर्गंध आना ख़त्म हो जाती है। गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में एक समस्या सबको बहुत कॉमन हो जाती है, वो होती है मूत्र कच्छ विकार। थोड़ा टिपिकल आयुर्वेदिक टर्म हो गई, तो इसे कहते हैं यूरिनेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अब या तो आपको बार बार पेशाब आ रहा हो, पेशाब में जलन हो रही हो, या फिर आपको ऐसा लगता हो पेशाब जाने के बाद भी लगता है कि नहीं, पूरी तरीके से मेरे को पेशाब नहीं आया अभी और बाकी है, इस तरीके के अगर कोई विकार आपको अपने अंदर लगते हैं, तब आप क्या करो, इसकी छाल ले लीजिए, इसकी छाल का काढ़ा बनाओ। अब उस काढ़े को 10 ml की मात्रा में आप प्रयोग करो, लेकिन प्रयोग करना है थोड़े अलग तरीके से। 1 चम्मच गाय का घी डाल देना उसमें, और तब इसका 10 ml काढ़ा दिन में एक बार 2-3 दिन पी लिया अगर इस तरीके से, तो यूरिनेशन की प्रॉब्लम ख़त्म। यही काढ़ा उन लोगों के लिए भी बहुत काम का है जिनको रक्तातिसार है। अब रक्तातिसार का मतलब हुआ ये कि पॉटी के साथ ब्लड आ रहा है। उस दशा में आप क्या करोगे, यही काढ़ा 10 ml लोगे, लेकिन लेना है सोते टाइम, बेड टाइम, खाना खाने के आधा घंटे के तकरीबन बाद, जब भी कभी सोने जाते हो, 10 ml काढ़ा लो, उसमें 1 ग्राम की मात्रा में सौंठ का चूर्ण डाल लो। सौंठ, सूखा हुआ अदरक, उसका चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में डाल लो, और सोते टाइम उसका सेवन करो। 3-4 दिन भी अगर पी लिया तो इस तरीके से यदि आपको पॉटी के साथ ब्लड आ रहा था तो वो ब्लड आना बंद हो जाएगा। और नॉर्मली अगर लूज मोशन चल रहे हैं तो ये इसके फल हैं, ये फल एक आध खा लिया करो। हर जगह पार्कों में, शहर के किनारे लगा हुआ है। पहचानना सीखो मेरे भाई, सिर्फ पहचानना सीखो, हर जगह मिल जाएंगे। ऐसा पत्ते पहचानिए, बाकी आपको और भी उसकी मैं डिटेल दे दूंगा। इस तरीके से आपने अपनी रक्तातिसार, मतलब पॉटी में खून भी बंद कर दिया, एक्सेसिव पॉटी हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, वो भी ख़त्म हो गया। और गर्मियों में एक और समस्या हो जाती है, तो वो समस्या क्या है, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लग रही है, 5-5 मिनट में प्यास लग रही है। इस तृष्णा को ख़त्म करने के लिए आप क्या करो, ये फल लो, इसको मसल लो, इसका रस निकालो, उसमें डालो जीरे का पाउडर, 1 आध ग्राम की मात्रा में जीरा भून के उसका पाउडर बना लो, वो डालो और वो पिया करो। दिन में 1 आध बार 10-10 ml ले सकते हो। 2-3 दिन भी अगर आपने इसका सेवन कर लिया तो आप देखोगे कि जो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ये प्यास लगना बंद हो गई है। और इसके साथ साथ कई लोगों के साथ क्या समस्या होती है कि या तो अगर वो जिम जा रहे हैं, गलत तरीके से एक्सरसाइज कर ली तब, या फिर कभी चोट लग गई तब, जो हमारे अंडकोश है उनमें सूजन आ जाती है। अब उस सूजन को दूर करने के लिए आप क्या करो, ऐसे नरम इसके ताज़े पत्ते लो, उन्हें अच्छे से कूट मसल लो, उनकी लुगदी बना लो,
उस लुगदी को अंडकोश पे आप अप्लाई करो, ऊपर से फ्रेंची पहन सकते हैं, फ्रेंची पहनिए, सोते टाइम ये आपको प्रयोग करना है। 2-3 बार भी आपने अगर ऐसे लगाया तो न सिर्फ वो सूजन चली जाएगी, साथ ही साथ यदि अंडकोश में दर्द भी रहता है ना तो वो दर्द खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपके शरीर में दाह रहता है, मतलब जलन रहती है पूरे शरीर में, कुछ लोगों के तो हथेलियों और तलवों में रहती है, लेकिन कुछ लोगों का पूरा शरीर जलता है। अगर हथेली और तलवों में रहती है तो इन पत्तों को आप अपने हथेली और तलवों पे मल सकते हैं, अच्छे तरीके से लुगदी बना के थोड़ी देर लगे रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। पूरे शरीर में रहती है तब इसकी छाल लीजिए, छाल का काढ़ा बना लीजिए और उसे भी अपने शरीर पे ऐसे हाथ से अप्लाई कीजिए, आधा घंटा लगे रहने दीजिए, उतार दीजिए। इस तरीके से भी प्रयोग करेंगे तो शरीर में होने वाला दाह वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ये फल 1-2 प्रयोग तो मैंने इनके आपको बताए, साथ ही साथ वो लोग कमज़ोर, थकान, कोई हिम्मत नहीं शरीर में, कुछ भी करने का मन नहीं करता, 2-4 ये फल खा लिया करो तो शरीर में जो कमज़ोरी होती है वो कमज़ोरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको खांसी रहती है तो वो जो छाल का काढ़ा बनाया था, 10 ग्राम छाल 100 ml पानी में उबाल के 50 ml बच गया, उस काढ़े का भी प्रयोग यदि आप 10 ml 50 ml काढ़ा बचा था ना, तो वो 10 ml भी अगर आप सुबह और शाम ऐसे 2 बार भी लेते हो तो अगर आपको खांसी भी रहती है लगातार तो वो खांसी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, आँखों में जलन रहती है कई लोगों की, तो बस इतना ध्यान रखना, ये आँखों के अंदर नहीं डालना है ये काढ़ा। आँख बंद कीजिए, बाहर से अप्लाई कर दीजिए, 15-1 मिनट लगे रहने दीजिए, उसके बाद धो दीजिए। इस तरीके से अगर छाल का काढ़ा आँखों पे भी लगाएंगे, जिसे कहते हैं आयुर्वेद में चक्षुदाह, आँखों में जलन, अंदर नहीं लगाना है, बाहर अप्लाई करना है। इस तरीके से इसका प्रयोग कीजिए और बताए गए जो मैंने आपको रोग बताए हैं और जो तरीके बताए हैं, इन दोनों को अगर आपने ऐसे फॉलो किया तो रोग जड़ से ख़त्म। तो महाराज ये रहा हमारा कदम। उम्मीद करता हूँ आप में से कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जिसने पहली बार आज ये कदम का वृक्ष देखा, इसके गुण भी जाने। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी ढेरों पेड़ों से मिलाने वाला हूँ, उनके प्राकृतिक निवास में जाके। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो पाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।